बदलाव हुआ। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में जिस तरीके से बनाया गया, जिस तरीके से इसे विश्व प्रसिद्धि दिलाई गई, उसके बाद से मध्य प्रदेश के लिहाज से बड़ा परिवर्तन कहा गया। और यहाँ की अगर 29 सीटों की बात करें, नीति एनडीए को 28 सीटें मिलती हुई यहाँ पर नजर आती। सीधी टक्कर है यहाँ पर तो बीजेपी के खाते में 28 और कांग्रेस को बिल्कुल एक सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आती है। मुझे लगता है कांग्रेस की नहीं, ये कमलनाथ की सीट कहें तो मुझे लगता है कि ज्यादा एग्जैक्ट होगा। छिंदवाड़ा उनका गढ़ है, उनका जो कमलनाथ के जो बेटे जो हैं वो यहाँ से खड़े हैं। और पूरे चुनाव के दौरान लावनी कहीं भी कमलनाथ प्रचार करने के लिए नहीं गए, वो पूरा कंसंट्रेशन जो उनका था वो उसी छिंदवाड़ा सीट पे थी। और मुझे लग रहा है कि वही सीट चूंकि उनका गढ़ है और वो हमेशा से जीतते आए हैं, विधानसभा भी वहां से जीतते आए हैं, लोकसभा में भी वो जीतते आ रहे हैं। इस बार लगता है कि सही में जो कांग्रेस का, हालांकि सिंबल कांग्रेस का है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जीत कमलनाथ की अपनी है और कमलनाथ अपने बूते पर ये सीट निकालने हैं मोदी लहर के बीच में। तो कमलनाथ की ये जीत है, मैं इसे कांग्रेस की जीत नहीं मानूंगा। मैं कहूंगा कि वहां पर भी सूपड़ा साफ है, बीजेपी का क्लीन स्वीप मैं मानूंगा। यहाँ पर भी बीजेपी का क्लीन स्वीप। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मध्य प्रदेश में देखिए कि पूरी की पूरी ब्रिगेड को बदल दी गया था। मोहन यादव को जब उनको सीएम बनाया जाता है तो खुद ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे पास एक मोहन है, और जो काम किया, जो वायदे किए गए, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने उन वायदों को पूरा करना शुरू किया। डबल इंजन की सरकार का जिक्र होता रहा, तो जो वायदा मोदी की गारंटी के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, उन वायदों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव कमर कस ले रहे थे। यही वजह रही कि जनता को ये बात समझ में आई कि डबल इंजन की सरकार किस तरीके से गारंटी और विकास की तस्वीर देती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी इस बार खास तौर से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद बनी है। हालांकि एक सीट कांग्रेस के खाते में, और जैसा कि ये मुकेश जी बार बार कह रहे हैं कि इसे कांग्रेस की नहीं कमलनाथ की सीट कही जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरे ही चुनाव प्रचार के दौरान वो नजर नहीं आए। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश पहुंचे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। राहुल की मौजूदगी, प्रियंका की मौजूदगी, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी, क्या ये मौजूदगी कुछ कमाल नहीं कर पाई? देखिए, कांग्रेस तो कहेगी कि वो बदलाव चाहती है। लगातार चौथी बार वहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पे लगातार वहां पर इतना काम हुआ है, इतना ज्यादा केंद्र की योजनाओं को अगर आप कहें तो जो खासतौर पे राजस्थान और मध्य प्रदेश से अगर तुलना करें तो मध्य प्रदेश में चूंकि लगातार सत्ता रही है बीजेपी की, और बीच में थोड़े से कुछ महीनों के लिए, एक साल कुछ महीने के लिए कमलनाथ वहां पर बन करके आए थे, वहां पर मुख्यमंत्री पिछले 2018 में। लेकिन उसके बाद फिर से वो इक्वेशन चेंज हुआ और वहां पर शिवराज सिंह की सरकार फिर से वहां पर बन गई। लेकिन केंद्रीय योजनाओं को जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया वहां पे, जो राज्य सरकार की योजना है, जो लाडली बहना योजना जो है शिवराज चौहान ने जो उसको चलाया था, उस योजना का काफी फर्क वहां पर दिखा था। और मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता भी ये बात से बिल्कुल वाकिफ है कि केंद्र में चुनाव, अगर लोकसभा का चुनाव है तो हमें वोट किसे देना है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में दोनों में मुद्दे अलग होते हैं। नेता जो है अलग चुनना होता है, आपको देश का जो प्रतिनिधि करने वाला नेता है उसका चुनाव करना होता है। तो मुझे लग रहा है कि इस लिहाज से भी जो है मध्य प्रदेश में जो है ये बदलाव देखने को मिला है, और मुझे लग रहा है कि बदलाव ने क्लीन स्वीप इसी तरीके के रिजल्ट है। चलिए, मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामस्वरूप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रामस्वरूप जी का रुख करते हुए कि मध्य प्रदेश में रामस्वरूप जी इस बार पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी ही फिर से नजर आ रहे हैं। 28 सीटें हमारे एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को देता हुआ नजर आता है। ओवर टू यू रामस्वरूप जी। क्या इस बार का देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितैषी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का बड़ा मतदाता के ऊपर बड़ा फर्क पड़ा है। दूसरी बात, पहले और दूसरे चरण का जो मतदान था उसमें वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम था, उसके कम होने से थोड़ी सी चिंता की अटकलें जरूर थी इस तरह की। लेकिन उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यू टर्न लिया, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक मोनोपाली रही है हिंदुत्व का जो कार्ड है, उसके ऊपर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बात की और जो आरक्षण के मुद्दे में जो आरक्षण वाली बात कही कर्नाटक की, तो उसके बाद में तो देश भर के मतदाताओं में एक जबरदस्त परिवर्तन दिखाई दिया। मनोवैज्ञानिक एक बड़ा इफेक्ट पड़ा भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद में भाजपा के पक्ष में न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश में किसी और अगर मध्य प्रदेश से बात किया तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में 28 से 28 बल्कि 29 सीट है, 29 की जो सीट है छिंदवाड़ा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ सकती है। वो इसलिए कि मध्य प्रदेश के जो पिछला जो चुनाव परिणाम आया था वो बेहद बहुत ज्यादा हार जीत का फासला नहीं था, और 35-36 हजार वोटों का फासला था। इस बार कई सारे कांग्रेसी छिंदवाड़ा इलाके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और उनके शामिल होने से यदि वो 500 वोटें भी लेकर आते हैं तो वो जो भाजपा था 35-36 हजार वोटों का, वो भाजपा जो है वो जो खाई
हो जाएगी और मुझे लगता है कि तो अभी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। थैंक यू सो मच। हम Thank you, आपके thank पास you, आएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए आवाज आपकी मध्य सही प्रदेश नहीं आ जितना रही मैं थी, समझ पाई, रामस्वरूप जी बात कर रहे थे उन मुद्दों की जो जमीनी स्तर पर मुद्दे थे। देखिए कुछ राष्ट्रीय मुद्दे थे, कुछ जमीनी स्तर पर मुद्दे थे, और जैसा मैंने कहा कि डबल इंजन की बिल्कुल, सरकार रामस्वरूप जी ने की भी हर मुद्दे पर जी फील्ड पे जो है काफी वर्क काम किया है और जो जनता की नब्ज है उसे पहचानने की कोशिश की थी और पूरे चुनाव के दौरान वो घूमते रहे, मिलते रहे लोगों से। और इसलिए जो एग्जिट पोल में अभी हम लोग दिखा रहे हैं 29 में से 28 सीटें अगर मोदी के खाते में जा रही है और एक छिंदवाड़ा का सीट है। मुझे लग रहा है कि छिंदवाड़ा की सीट और एक और सीट पे जिसपे लोग दिग्विजय सिंह जो रायगढ़ से के किले से है, महाराजा हैं, उनकी सीट पे मुझे लग रहा था कि फाइट होगी और शायद वो निकल कर आएंगे। अगर 2 सीट आती लावनी तो मैं कहता कि दूसरी सीट दिग्विजय सिंह वाली है, लेकिन